गुजरात में बीजेपी चलने जा रही है वो दांव जिसका नहीं है कोई तोड़। पीएम मोदी शाह का वो मास्टर प्लान जिसे देख विपक्षी घबराए। गुजरात में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। विपक्ष की हार अभी से तय मानी जा रही है। जी, विपक्ष की हार अब तय हो चुकी है। अब कोई नहीं है जो गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, न ही आम आदमी पार्टी और न ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सत्ता आएगी तो बीजेपी के ही हाथ में आएगी। ऐसे इंतजाम कर दिए हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बीजेपी का गुजरात में कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और केजरीवाल, कांग्रेस के मुताबिक हवा हवाई केजरीवाल का तो और पता नहीं चलेगा कि गुजरात में वो गए कहां। जो तरह तरह के दावे, तरह तरह के वादे कर रहे थे, वो सब हवा हो जाएंगे, क्योंकि वहां अब पूरी पार्टी की ही हवा चलने वाली है। ऐसी रणनीति बना डाली है मोदी और अमित शाह ने। पिछले 27 साल के रिकॉर्ड को अगले 32 साल तक का रिकॉर्ड बनाना बीजेपी ने तय कर लिया है। हालांकि फॉर्मूला या रणनीति कह लीजिए, ये कोई नई नहीं है, लेकिन कांग्रेस तक तो बीजेपी की इस रणनीति की काट आज तक नहीं ढूंढ पाई। अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए बीजेपी का नो रिपीट थ्योरी का फॉर्मूला, जी वही फॉर्मूला जिसे गुजरात में आजमाती आ रही है बीजेपी, और हर बार जीत भी बीजेपी को ही हासिल होती है। मोदी शाह के इस अचूक प्लान की काट है ही नहीं। कम से कम पिछले 27 सालों से कांग्रेस तो नहीं तलाश पाई। इस बार भी बीजेपी यही थ्योरी अपनाने जा रही है, जिसके चलते सियासी वनवास झेल रही कांग्रेस और गुजरात की सत्ता पर विराजमान होने को बेताब केजरीवाल, दोनों की मेहनत मटियामेड़ होने वाली है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी, लेकिन टिकट के लिए उम्मीदवार की क्षमता ही एक अकेला मापदंड है। गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा था कि अगर अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा जीतने की क्षमता होगी तो पार्टी 3-4 बार से निर्वाचित हो रहे उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है, लेकिन पार्टी का फोकस फिलहाल नए चेहरों पर है। बीजेपी क्षमता के बल पर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है, साथ ही नए चेहरों को भी मौका देने से गुरेज नहीं करती। यही बात गुजरात वासियों को शायद बीजेपी की भांति भी है, तभी तो पिछले 27 सालों से पार्टी को जीत दिला रही है। बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को एंटी इनकम्बेंसी को ध्वस्त करने का एक तरीका भी माना जा सकता है। जब चेहरे पुराने नहीं रहेंगे तो कैसे होगी एंटी इनकम्बेंसी। वैसे विपक्षी खेमे की नजरें सीधा बीजेपी के उम्मीदवारों की जारी होने वाली लिस्ट पर टिक गई है। फिर विपक्षियों को यहाँ डर भी तो रहता है। सोचिए, जो पार्टी यहाँ 27 सालों से राज कर रही हो, उसको हिला पाना किसी के लिए भी आसान कैसे होने वाला है, वो भी तब जब गुजरात एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है। बीजेपी इस राज्य में हर तरह का एक्सपेरिमेंट करके देख लेती है और सफल हो जाती है तो फिर जहां स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो सकती है वहां भी करती है। ये जो नो रिपीट पॉलिसी बीजेपी फिर से आजमाने के बारे में सोच रही है, वो भी सबसे पहले बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में ही प्रयोग में लाई थी। नगर निकाय के चुनाव में ही सबसे पहले बीजेपी ने इस फॉर्मूले को अपनाया था। पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को तरजीह दी तो पार्टी का प्रयोग सफल हो गया। तो मतलब साफ है कि बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी मौजूदा विधायकों की टिकट काटने जा रही है। इससे पहले भी पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों को मैदान में लाती रही है बीजेपी। मोदी ने भी अपनाई थी नो रिपीट पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते तीनों विधानसभा चुनाव के दौरान नो रिपीट थ्योरी अपनाई थी। साल 2002 के चुनाव से लेकर 2017 तक के गुजरात के हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पुराने विधायकों के बड़ी संख्या में टिकट काटे थे और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया था। 2002 से लगातार कटे विधायकों के टिकट। गुजरात में पिछले 2 दशक से बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आ रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव साल 2002 में लड़ा गया था। उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से हर चुनाव में विधायकों के टिकट काटे। बीजेपी ने कब कितने विधायकों के टिकट काटे? साल 2002 में 121 विधायकों में से 18 विधायकों के टिकट काटे गए। साल 2002 में 127 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। साल 2007 में बीजेपी ने 47 विधायकों के टिकट काटे। इस साल 116 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रही। साल 2012 में बीजेपी ने 30 विधायकों के टिकट काटे और इस बार भी 115 सीटों के साथ बीजेपी हाथ में सत्ता बरकरार रख पाई। साल 2017 में बीजेपी ने 34 विधायकों के टिकट काटे और 2017 में 182 में से 99 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता बचाने में कामयाब रही। सोचिए, तब से लेकर आज तक तो बीजेपी का ये पैतरा काम आ गया, तो बीजेपी को यकीन है कि इस बार भी बीजेपी की नो रिपीट पॉलिसी फेल नहीं होने वाली। साल 2017 का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई वाला माना जाता है। पीएम मोदी ने फिर मोर्चा संभालकर चुनावी रुख बदल दिया था। तो ये बीजेपी का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी काट कांग्रेस तो इतने साल में गुजरात की सत्ता पर विराजमान होने के लिए नहीं कर पाई। अब वो नहीं ढूंढ पाई तो भला केजरीवाल कहां से बीजेपी की इस नीति की काट ढूंढ पाएंगे।
बीजेपी ने अपने इस फॉर्मूले के जरिए सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के असर को भी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बेअसर कर दिया था। इसी फॉर्मूले के तहत अब बीजेपी साल 2022 में भी कमाल दिखाने के लिए बेताब नजर आ रही है। इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने रूपाणी सरकार में शामिल सभी चेहरों को बदला है। रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंपी और कैबिनेट में सभी नए चेहरों को जगह दी। इस बार भी मोदी और अमित शाह लहर को खत्म करने का दांव चल रहे हैं और अब 25% नए चेहरों को चुनाव में उतारने का संकेत दे दिया है। आपको क्या लगता है, इस बार भी काम कर पाएगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी? कमेंट करके जरूर बताएं।